इंजीनियरिंग एग्जाम में एमसीक्यू। जी हाँ, पुणे यूनिवर्सिटी वाले बच्चे, आपके लिए ये एक नया अवसर होने वाला है अपने मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए एंड उसी की मदद करने के लिए, उसी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके सामने पहुंचा हुआ आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के अंदर किस प्रकार के एमसीक्यूज आपको पूछे जा सकते हैं विद एग्जाम्पल सॉल्व करके बताने वाला हूं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो चलिए यो के साथ स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल के ऊपर। फटाफट मोहब्बत भरी लाइक ठोक दो और अपने दोस्तों के साथ जरूर अपने वीडियो को शेयर करिए जनाब, क्योंकि ये जो चीजें होती है ना, ये कहीं नहीं मिलती ज्यादातर। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ एमसीक्यूज के साथ। कुछ एमसीक्यू सॉल्व करके बताऊंगा, कुछ एमसीक्यू के क्वेश्चन यहाँ पे दिखा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। वो एमसीक्यू के इस टाइप के एमसीक्यू आपको मिल सकते हैं। अगर आपको और भी एमसीक्यूज चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, फट 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 लाइक ठोको और कमेंट करो। कमेंट करके आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए। खतरनाक वाले एमसीक्यूज की पीडीएफ आपको मिल रही होगी एब्सोल्युटली फ्री में, कोई कोर्स वोर्स नहीं, बिल्कुल फ्री में। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो। ये टाइप के क्वेश्चन डैम श्योर आपको एग्जाम में दिखाई पड़ सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू 2x। हाँ देखो देखो देखो, बड़ी ध्यान से करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो मजा आएगा। क्या बोलती है पब्लिक, है ना। देखो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू 2x और यहाँ पे कॉस ऑफ 3x dx। मैं आपको एकदम क्लियर बताना चाहता हूं, यहाँ पे आपको पूरा पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट ये रिकरिंग फंक्शन है, ये कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। आप u इंटू वी रूल भी यूज करोगे तो ये खत्म नहीं होएगा। तो इसके लिए क्या क्या फॉर्मूला यूज करने का, वो फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है। और फटाफट कर भी लेना यार। साइन ऑफ बी एक्स वाला एक फॉर्मूला है ना, हाफ वाला। एंड उसके साथ साथ ई रेज टू ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स वाला। बस ये दो फॉर्मूले हैं, ये दो फॉर्मूले फटाफट कर लीजिए। अपन ने जो फॉर्मूला लिस्ट आपको दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप पे, व्हाट्सएप चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, उस पे ये दोनों फॉर्मूला अवेलेबल है। नहीं है तो कमेंट कर देना, सेंड कर देंगे। तो ये दोनों फॉर्मूले में बस ए मतलब होता है ये इधर वाला, बी मतलब होता है इधर वाला। वैल्यू पुट करने का, काम खत्म करने का ऑप्शन दिख जाएगा, समझ रहे हो। सॉल्व करके ज्यादातर नहीं बताऊंगा, प्रैक्टिस आपको करनी है जनाब, नहीं तो आप रट्टा मारोगे। मैं नहीं चाहता आप रट्टा मारो, आप कॉन्सेप्चुअल स्ट्रांग हो जाओ। चलो एक और करते हैं। इफ u इज इक्वल टू, देखो देखो ये भी एक मजेदार सा एग्जांपल है। इफ u इज इक्वल टू y रेज टू x, क्या दिया है, u इज इक्वल टू y रेज टू x, देन डेबा u बाय डेबा x बोला है, डेबा u बाय डेबा x बोला है, विथ रिस्पेक्ट टू x बोला है। देखो लोग गड़बड़ पक्का करेंगे। लोग क्या करेंगे, x रेज टू n का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज n x रेज टू n माइनस 1। लेकिन चेक कर किसके विथ रिस्पेक्ट टू बोला है, किसके विथ रिस्पेक्ट टू, x के विथ रिस्पेक्ट टू है जनाब। तो x कहां पे है, पावर में है। कहां पे, पावर में। तो x जब भी पावर में रहता है तो एक ही फॉर्मूला ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। फट 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 इसका आंसर लिख दीजिए। देयरफॉर डेबा u बाय डेबा x क्या बनेगा, y रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ y। चेक करो, खत्म खत्म। ऑप्शन सी दिख गया, खत्म कर दिया भाई साहब। देखो सॉल्व करके दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा एमसीक्यू मार्क करने का, ये पूरा लिखने का, इक्वल टू ये वाला। सिर्फ ऑप्शन लिख के मत आइए, क्वेश्चन लिख के सामने आंसर लिखिए, उसको अंडरलाइन करिए, बॉक्स करिए, जो भी मर्जी है, ठीक है। चलो एक और करके बताता हूं, मजेदार सा क्वेश्चन। u इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ, देखो पूरा सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, लेकिन इस टाइप का महारिवीजन में लेक्चर मैंने लिया हुआ है। इस टाइप का महारिवीजन में लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है। देखिए ये वाला पूरा लिख के भी दिया है, n इंटू यू कब, n इंटू एफ ऑफ यू, एफ डैश ऑफ यू, ठीक है। तो आपको करना पड़ेगा यार, ये करना पड़ेगा। महारिवीजन लेक्चर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आज ही ली थी। पार्शियल और एप्लीकेशन खतरनाक तरीके से खत्म किया हमने। चलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई द होल स्क्वायर, समझ रहे हो। आप इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालिए, सेक को उस साइड पे एडजस्ट कर दीजिए, तो ये सेक ऑफ यू हो गया, है ना। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, इधर से एक्स वाई स्क्वायर हो गया। आप एक्स को कॉमन निकालिए, उस हिसाब से फॉर्मूला यूज करिए, एक्स इंटू डेबा यू बाई डेबा एक्स प्लस वाई इंटू डेबा यू बाई डेबा वाई। फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू। ओके ये वाला फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला देख लेना। होमोजीनियस वापस चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, होमोजीनियस के सारे फॉर्मूलेज आपके सामने रखे हुए हैं यार। एन इंटू एफ ऑफ यू इंटू एफ डैश ऑफ यू,
क्लियर 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 समझ जाने का इसका आंसर, एकदम क्लियर है ना। ऑप्शंस भी सामने है। एफ ऑफ यू मतलब क्या है, ये है ना यार, सेक यू। सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। बस एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश ऑफ यू, खत्म हो गया, आंसर दिख रहा है आपको। अरे इतना साधारण सा क्वेश्चन आपकी एमसीक्यूज में आता है, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। 10 मार्क की अहमियत है भैया, बिल्कुल ध्यान से करना। चलो एक और बताता हूं। ओ हो, ये मैट्रिक्स का सवाल आ चुका है। मैट्रिक्स की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक भी दी है, महारिविजन की लिंक भी दी हुई है। करना पड़ेगा आपको, करना पड़ेगा, लेक्चर्स को देखना पड़ेगा, तभी कॉन्सेप्ट को क्लियर होगा। चलो ये वाला सवाल है, क्या दिया है, ए इज इक्वल टू, चेक कर ले, 8 5 7 6। लोग क्या सोच रहे हैं, सर डिटर्मिनेंट ऑफ निकालना है, ए रेस टू 121 माइनस ए रेस टू 120, कैसे निकालू, है ना, कैसे निकालू, ये सवाल मन में दौड़ता रहेगा। चलो मैं बताता हूँ, 0 1 है, 120 है, 121 है, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक काम कर ले, डिटर्मिनेंट ए रेस टू, ये कौन कॉमन निकल सकता है, 120 ना, तो उसको निकाल डाला, इधर क्या हुआ, ए माइनस आई हो गया। आई लिखने का रे, वन नहीं लिखने का, हाँ, मैट्रिक्स हो या डिटर्मिनेंट हो, आई लिखने का होता है, वन नहीं, ठीक है। इसको कॉमन निकाला, तो अभी कॉमन निकाला तो डिटर्मिनेंट को हम सेपरेट कर ही सकते हैं, डिटर्मिनेंट को हम सेपरेट कर दिया। अब इससे क्या मिलेगा, ए माइनस आई पहले ढूंढ लो, ए माइनस आई, ए क्या है आपका, ए दिया हुआ है ना रे, ए दिया हुआ है, ए माइनस आई ढूंढ लेते हैं। चलो ए दिया हुआ है 8 5 7 6, सर लेकिन वो तो मैट्रिक्स है। अरे कोई दिक्कत नहीं, ये ढूंढ लेना, इसका डिटर्मिनेंट ढूंढ लेना, देखते क्या है, आंसर मैच हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो देखते आगे क्या करना है। ठीक है, आई कितना है, सबट्रैक्ट किया तो 1001, बरोबर 1001। चलो चलो चलो, 8 माइनस 1 7 5 7 5, क्या बात है। लेकिन इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालने जाऊँ, ए माइनस आई का कितना होता है, 0, देखो ना, 35 माइनस 35, अगर ये 0 है तो भाई साहब ये पूरा का पूरा 0 हो गया, 0 इंटू एनीथिंग, आंसर 0 है, काम खत्म है भाई साहब, काम खत्म है। इस प्रकार से एमसीक्यू आपको पूछे जाते हैं, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। नीचे कमेंट करो, अगर और भी एमसीक्यू चाहिए तो कमेंट करो, भेज देंगे आपको। चलो चलो चलो, एक और बताता हूँ, एक और ले, देखो देखो क्या क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है। u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, v इज इक्वल टू 2xy है, डेबा u बाई डेबा x, डेबा u बाई डेबा y प्लस डेबा v बाई डेबा। सिंपल है बे, क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो फटफट, डेबा u बाई डेबा x कर लिया, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x 2x आ गया, डेबा u बाई डेबा y कर लिया, ये माइनस 2y आ गया। सिमिलरली डेबा v बाई डेबा x कर लो, 2y, डेबा v बाई डेबा y कर लो, 2x। इतना साधारण सा है, बस पुट करने का, काम खत्म करने का। इतना बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आपसे एमसीक्यू में आता है, किसी भी हालत में एमसीक्यू में मार्क्स गंवाने का नहीं। अगर आपको पासिंग निकालनी है 1-2 दिन के अंदर अंदर, तो ये सबसे बढ़िया चीज है एमसीक्यू, इसको करना ही पड़ेगा आपको। चलो एक और बताता हूँ, द डायमीटर, देखो ये वर्ड प्रॉब्लम मैंने जानबूझ के दिया है, इसका सल्यूशन मैं पीडीएफ फॉर्मेट में देने वाला हूँ। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना जनाब, स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल बन सकते हैं। ठीक है, एक और बताता हूँ, चलो इवैल्यूएट। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा था, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट लग रहा था। y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 साइन ऑफ 4x। देखो फुरियर का क्वेश्चन नहीं है, फुरियर का बहुत लोग को नहीं जमता है, हाँ फुरियर बहुत लोग को नहीं जमता है। यूट्यूब की सबसे पॉपुलर प्लेलिस्ट है अपनी फुरियर की, सबसे पॉपुलर, इतना बेहतर तरीके से, बेसिक तरीके से सब कुछ लिया हुआ है, देखना पड़ेगा आपको, देखना पड़ेगा, तभी तो मचाओगे। चल 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 चल, एक काम करते हैं, साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला चाहिए। साइन इंटू साइन किधर होता है, किधर होता है, कॉस माइनस कॉस में होता है, तो लिख -1/2 ब्रैकेट के अंदर कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी। बस खत्म हो गया रे, खत्म हो गया। चल 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 चल, -1/2 फटफट डाल, कॉस ऑफ ए प्लस बी मतलब ये हो गया 10x माइनस कॉस ऑफ -2x, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, खत्म। इसका इंटीग्रेशन करने का, काम खत्म करने का भाई साहब, इतना साधारण सा क्वेश्चन, क्या बात है बाबा जी, क्या बात है। बस ये हो गया ना,
अब y क्या बनेगा देखो, y मतलब ये है ना यार, इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2, इधर डाला -1/2, इधर cos ऑफ 10x माइनस कॉस ऑफ 2x। की बात तो है, की बात। चलो चलो चलो, -1/2 इंटीग्रेशन करके देखते, कॉस का बनेगा साइन ऑफ 10x अपॉन 10 माइनस साइन ऑफ 2x अपॉन 2। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, एंड यहाँ पे 0 से लेकर π/2, बस लिमिट सब्सटीट्यूट करो, काम खत्म करो। इतना बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। यूजुअली क्या होता है, बहुत सारे मैसेजेस हमने रिसीव किए कि सर एमसीक्यू किस तरीके के आते हैं, इसलिए ये वीडियो बना कि इस तरीके के एमसीक्यूज आपकी पूरी पूरी पेपर में दिखाई पड़ेंगे। स्पेशली फूरियर के ऊपर आएगा, एप्लीकेशन ऑफ आपका जो भी पार्शल है, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, लाइक अभी जो मैंने बताया ये वाला, इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके साथ साथ जेकॉबिस के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के ऊपर एक कंफर्म क्वेश्चन आएगा, मैंने नहीं लिया है, लेकिन अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट चाहिए, अभी के अभी कमेंट चाहिए, आपको भेज देंगे। तो इसी के साथ इस प्रकार के एमसीक्यूज आ सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए। बाबा जी की प्लेलिस्ट सेक्शन में सब कुछ सिलेबस अवेलेबल है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ो और मचाओ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इतनी जोश जुनून ताकत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।